जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं कार्तिक मास की कार्तिक की पांचे की एक कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए एक बहू ला देता हूँ। एक पोटली आटा बांध दे, जिसमें थोड़ी सी मोहरें अफसरी डाल दे। उसने पोटली बांधी, ब्राह्मण लेकर चला गया। कुछ दुकान पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंचा तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कह दे कि आटा छान लेगी। अच्छी बात है बाबा, कहकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, आप उनकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अफसरी निकली। वह बोली, इनके आटे में इतने मोहर अफसरी निकली हैं, इनके घर में न जाने कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि हाँ, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाएं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात है बाबा, यह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, सासू की माँ किवाड़ खोल कर देखे, मैं तेरे लिए बहू लाया। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे थी, तू भी बोली मार दे। मारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल, ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी थी। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये भी उठा कर ले आए हैं, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोल कर लाए हैं। वह बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल कर दे, खीर का कुंडा दाल में, दाल की कुंडी खीर में। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े लिए, खाना खाने लगे। सासू बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बोली, यहीं खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी ही रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई। रात हो गई। बहू सुबह जब भीगी भीगी पड़ोसन के गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठी की चाबी मांग ले। जब सास जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इनका कल भी इनका, हमारा क्या है?
आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठा खोल कर देखा तो किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, किसी में धन के अटूट भंडार भरे पड़े थे। सातवां कोठा खोल कर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिरवा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना के यहाँ एक लड़का माला जप रहा था। बोली, तू कौन है? मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची माची डोले, सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनको बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख कर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, ये माताजी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ बोली, तुम कौन? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा यह दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी मेरी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी मेरी अगल पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित जी से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो। इस बार बुढ़िया खड़ी हो गई। उस पार चांबर की चोलियाँ पहने हो, छाती में से दूध की धारा निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ बांधे तो तब जाने यह बुढ़िया का बेटा। उसने ऐसे ही किया। चांबर की अंगियाँ फट गई, छाती से दूध की धार निकल, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बांध दिया। ब्राह्मण दंपति बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर भगवान श्री कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा उनको दिया वैसे ही सबको देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये थी कार्तिक मास में हर रोज़ सुनने वाली कहानी।